आप ये मेरे पास रखा हुआ सामान देखकर समझ गए होंगे कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। ये आपको चाहिए। उसके बाद सिंधा नमक, रॉक सॉल्ट, थोड़ा रॉक सॉल्ट चाहिए हमें। और गर्म पानी। नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका दिग्विजय फिट वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप ये मेरे पास रखा हुआ सामान देखकर समझ गए होंगे कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जल नीति पर। जल नीति क्या है? देखिए, हठ योग के माध्यम से षट कर्म में, षट का अर्थ है छः, छः काम, छः क्रियाएं, जिनके माध्यम से हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर निरोगी रहता है। तो वे छह क्रियाएं कौन सी हैं? देखिए, जो फर्स्ट है वो है नीति, धोती, नौली, त्राटक, बस्ती और कपालभाति। तो ये हमारे षट कर्म हैं। जैसे हम इसी का ही एक पार्ट करेंगे, जल नीति। तो आज जो हम करेंगे वो जल नीति करेंगे। और जल नीति का अगर आपको अच्छे से लाभ प्राप्त करना है तो वह, जैसे आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश वगैरह होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद जल नीति कीजिए। जल नीति के द्वारा हम अपने नोस्ट्रल पैसेज को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। जल नीति के द्वारा नाक से बलगम और साइनस निकालने में मदद मिलती है, और जिससे आपकी श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक शुद्ध हो पाती है, बिना किसी रुकावट के अच्छे से बनी रहती है। और जिससे आपके लंग्स भी, आपके फेफड़े भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। आप सुबह डेली रूटीन में जल नीति कीजिए, इसके आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसको तो क्लीन करता ही है। आपको किसी भी तरह के मुंह, नाक या कान के जो संक्रमण होते हैं उनसे बचाता है। माइग्रेन की जो समस्या है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अस्थमा की जो समस्या है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको बहुत अच्छा करता है। आपके मन को शांत रखता है। आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो सोचने का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छा क्लीन करता है, मन को शांत रखता है। और यह आपके सुबह के जो योगाभ्यास है, जैसे आपने षटकर्म में जल नीति की है, उसके बाद आप कोई भी योग अभ्यास करते हैं, खासकर प्राणायाम और ध्यान के लिए, तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। किसी भी तरह की एलर्जी है या आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें होता क्या है कि मुंह और नाक में जो सांस लेने का प्रोसेस है वो आपका रुकावट एक आ जाती है उसमें। ये एक बीमारी होती है, काफ़ी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यह उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इन सब फायदों के द्वारा आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। आप देखिए, जल नीति के बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, या आप थोरेसिक ब्रीथ या एब्डोमिनल ब्रीथ अगर आप करते हैं, तो आप अपना योग अभ्यास भी इसके बाद करते हैं, आसन वगैरह करते हैं, तो आप फुल डे काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस विधि के द्वारा अगर आप प्राणायाम करते हैं, उसके बाद ध्यान की एक मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपने थॉट प्रोसेस में, आपने अपने विचार में, अपनी सोच में, अपने थिंकिंग प्रोसेस में बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। जल नीति करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जल नीति करने का जो मेन लाभ प्राप्त आपको करना है तो वह तांबे के ये जल नीति पात्र है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और ये आपको चाहिए। उसके बाद सिंधा नमक, रॉक सॉल्ट, थोड़ा रॉक सॉल्ट चाहिए हमें। और गर्म पानी। गर्म पानी अपने अनुसार रखिएगा, आप उसकी सेंसिटिविटी चेक कर लीजिएगा हाथ पर रखकर, कि आप कितना
सहन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके नोस्ट्रल, आपके स्वर जो होते हैं उनमें से जाएगा। सो ये पूरा क्लींजिंग प्रोसेस रहेगा। तो और एक गिलास और चम्मच पानी में नमक को डालकर हमें अच्छे से घोलना है। उसके बाद फिर हम जलनीति पात्र में डालकर फिर हमें जलनीति करनी है। पानी आपका ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो ज़्यादा गर्म पानी भी मत यूज़ कीजिएगा। आपका नमक अच्छे से उसमें घुल जाए, तो बस इतना थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप उसकी सेंसिटिविटी चेक कर लीजिएगा। आप हाथ पर रखकर थोड़ा नमक चख लीजिएगा कि ज़्यादा ना हो पाए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप जलनीति अच्छे से कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वैसे तो जलनीति सभी कर सकते हैं, बट जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको क्या होता है कि वो लंबे समय तक जब जलनीति करते हैं तो उनको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि आप लंबे समय तक ना करें। जैसे हम पात्र के द्वारा जलनीति कर रहे हैं तो लंबे समय तक नहीं, फिर दूसरी साइड से कर लीजिए। ध्यान से करें, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी निगरानी में ही कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जलनीति। पहले हमें मलासन में बैठेंगे, उसके बाद बॉडी वेट हमारा आगे की ओर रहेगा, पीछे की ओर नहीं, और गर्दन भी हमारी आगे की ओर। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। और मुंह हमारा खुला रहेगा। श्वास हमें मुंह के द्वारा ही लेनी है और वहीं से ही छोड़नी है। नाक से श्वास नहीं लेनी है ना छोड़नी है। बॉडी को रिलैक्स रखिएगा, कहीं से भी टाइट मत रखिएगा, स्टिफ मत रखिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वैसे तो आपको कोई भी नीति या क्रिया जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से ये कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ही करनी चाहिए, बट मेरा ये ट्राई रहेगा कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ, और आप खुद भी उस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएँ और इसके लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। उसके बाद आपको ये करना है, जिससे आपके नाक में जो नमक का पानी गया है, आपकी क्लींजिंग, जो आपका ये पैसेज है,
नॉस्ट्रल पैसेज है ये अच्छे से क्लियर हो पाए, उसमें से बलगम निकल पाए, आपका जो सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई बाधा आ रही है या किसी तरह की आप बीमारियों से, जैसे मैंने बताया था, उससे आप उनको फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे क्लियर होंगी। और यही सेम हम दूसरी ओर से करेंगे। तो अब दूसरी ओर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेम जब ये दोनों साइड से हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पर्वत आसन में यह है सेम एक्सेल प्रोसेस, पर्वत आसन में सामने की ओर, साइड की ओर। सो यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका नाक में जो पानी है, जो आपके नोस्ट्रल पैसेज में जितना भी पानी है और जो बलगम है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, अच्छे से पानी आपके नाक से वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाए और क्लियर हो पाए, तो आपके नाक से भी पानी निकलेगा। सो इसे करने के बाद ज़्यादा बोलना नहीं है। वैसे इसे करने के बाद आपको थोरेसिक या भस्त्रिका प्राणायाम ब्रीथ प्रोसेस करना है, तो ध्यान से देखिएगा आप। उसके बाद ये करने के बाद सुखासन या अर्थ पद्मासन में बैठ जाएं, कमर सीधी, आंखें बंद, मन शांत, कोई भी मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी मुद्रा आप ग्रहण करना चाहें। कमर सीधी, पहले नॉर्मल ब्रीथ, गहरे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए। यह करने के बाद आपको फील होगा कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से आपके लंग्स, अच्छे से आपके फेफड़े अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। आपको
थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आपका जो ये एरिया है, आज्ञा चक्र है, तो ये काफ़ी ब्राइट और रिलैक्स महसूस करेगा। तो आप जब ये करेंगे खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। बट आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसके बाद। ये सारा कुछ करने के बाद ब्रीथिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोरेसिक ब्रीथ या फिर आप कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आराम से भस्त्रिका प्राणायाम में आप गहरे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, थोरेसिक ब्रीथ, छाती के द्वारा सांस लेना और छोड़ना, गहरे लंबे सांस। आपको अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है। आप खुद ही ध्यान की मुद्रा में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, खुद ही आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रीथिंग प्रैक्टिस के बाद आप हाथों को रब कीजिए, बॉडी की अच्छे से मसाज, ऊर्जा का संचार फुल बॉडी में, आपकी पॉजिटिव एनर्जी फैला लीजिए, अच्छे से स्प्रेड कीजिए। अपने स्पर्श को, अपने टच को फील कीजिए। ईश्वर और प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, शरीर का धन्यवाद कीजिए। मन शांत। सो ये हमारी पूरी जल नीति हुई। मुझे उम्मीद है आप सबको ये जल नीति, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, लाभकारी लगा होगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल पाए और आप उससे अच्छे से अपनी जीवन में लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए, गर्मियों में तरबूज खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यह आपके शरीर को ठंडा रखता है, आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है। और इसमें मौजूद लाइकोपिन धूप में आपकी स्किन को होने वाले नुकसान से भी बचाता है। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेके ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।